बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ Pearl सिक्योरिटीज आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं वेबिनार में। और लास्ट वीक के वेबिनार को थोड़ा सा रिकैप कर लें जिस तरह हम करते हैं एज यूजुअल। तो उसमें हमने कुछ ऑब्वियस सीजन की पहले बात की थी, और ऑब्वियस सीजन में जो चीज़ें डिस्कस की थी तो लास्ट जो 13 ईयर्स के डेटा को अगर एनालाइज करें तो उसमें 5 टाइम्स पॉजिटिव था और 8 टाइम्स नेगेटिव था। उसमें तो ऐसा कोई इतना क्लियर स्टांस वैसे नजर नहीं आ रहा था। वो जो हिस्टोरिक डाटा के बेसिस के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस कर लिया था लास्ट वीक। और अदरवाइज जो हमने हार्मोनिक्स के ऊपर कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था जिसमें कुछ पोटेंशियल रिवर्सल जोन की बात की थी, जो कि 39,200 से 39,600 या 39,600 पहले और फिर 200 तक की एक सपोर्ट जोन था जो कि पोटेंशियल रिवर्सल जोन की हो सकता था। और इसी तरह ही उसमें जो डिस्कस की थी हमने चीज़ें, उसमें एक बात हमने गुड फॉर बॉटम फिशिंग की भी बात की थी। तो इसी तरह आगे चले तो इंडेक्स व्यू को अगर देखें तो मार्केट ने काफ़ी बड़ी कह लेंगे फ्लक्चुएशन दी लास्ट वीक में। और एक जो रिवर्सल जोन की बात कर रहे थे उसी के करीब से मार्केट 39,762 का लो टच है कि मार्केट ने वहां से रिवर्सल लिया और जो रेजिस्टेंस एरियाज थे, जो पहला रेजिस्टेंस रेंज थी उसको ब्रेक किया। और दूसरी जो रेजिस्टेंस रेंज हमने बात की थी वो 41,700 से 42,200 की थी। और मार्केट ने लास्ट वीक 42,168 का हाई टच किया और क्लोजिंग 42,096 की है। तो ये लास्ट वीक का रिकैप हो गया। जो अपने सपोर्ट जोन की बात की थी भी और रेजिस्टेंस एरियाज की जो बात की थी, इस वक्त लास्ट वीक मार्केट ने बड़ा अच्छा एक सपोर्ट जोन को भी ऑनर किया और जो सेकंड रेजिस्टेंस थी वहां भी जाके एज ए रेजिस्टेंस उसने एक्ट किया। तो आगे चलते हैं और आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं कि जमशेद हमसे क्या डिस्कस करते हैं। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन जो हम लास्ट 2 वीक से बात कर रहे थे कि एक जो मेजर स्पोर्ट एरिया हाईलाइट किया हुआ है नीचे, जो लास्ट वीक भी था और इससे पहले की वीक में भी हमने इसकी एक सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया और काफ़ी सारे पॉइंट्स टेबल्स के ऊपर इसको डिस्कस किया था, जिसमें हार्मोनिक पैटर्न था, उसकी एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन का एरिया बताया था 39,600 से 200 का। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट रहा है। और जो लास्ट वीक टैगलाइन भी थी वेबिनार की कि जो मेजर स्पोर्ट एरियाज हैं जो भी स्टिल इंटैक्ट हैं, और वहाँ पे जो टर्मोइल था भी अगर इकोनॉमिक भी, तो उसके बावजूद भी जो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जो चीज़ें डेवलप हो रही थी तो ये शो कर रही थी कि यहाँ से कोई एक अच्छी एक वी शेप रिकवरी बन सकती है, जैसे कि हमने एक अर्ली स्टेजेस के ऊपर भी ही आपको इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ पे एक बॉटम फिशिंग की जा सकती है। तो काफ़ी अच्छा रहा है लास्ट वीक को अगर देखा जाए तो कोई मार्केट ने 1945 पॉइंट्स इंक्रीज किए, और कोई उसके देखा जाए परसेंटेज वाइज तो 4.85% बनते हैं। हमने जो स्टॉक सिलेक्शन की थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, उसके ऊपर भी हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल गया। तो अब आगे गोइंग फॉरवर्ड चीज़ों को देखते हैं। तो एक जो हम काफ़ी टाइम से एक जो डिसेंडिंग चैनल ये जो हाईलाइट किया हुआ इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाके देखें तो मार्केट ने एग्जैक्टली जो हमने लास्ट वीक एक टॉप या एक जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया सजेस्ट किया था 42,200 का, तो उसी के राउंड आके मार्केट ने हाई बनाया और जो नेट सेटल जो क्लोजिंग थी वहाँ पे 42,096 के राउंड आई है। तो अब अगर मार्केट ने नेक्स्ट मूव करना है तो एक जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया नज़र आता है अभी के लिए, तो वो एक जो हाईलाइट किया हुआ है इस चैनल के अबव साइड के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक भी करती है तो नेक्स्ट जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया इसको कह लिया जाए, तो 42,400 से लेके 900 का एरिया बनता है। तो अगर डाउन साइड अब इसमें पॉसिबिलिटीज ये भी नज़र आती हैं कि अगर मार्केट ने यहाँ से देखा जाए तो अगर मार्केट ने यहाँ से इस एरिया को ब्रेक करके अपसाइड के ऊपर आके तो फिर हो सकता है इसी एरिया में जो एरिया मेंशन किया है 42,300 400 से लेके 900 का, यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो सकती है या यहाँ पे थोड़ी सी एक चर्न एक जो प्रॉफिट टेकिंग है तो वो नज़र आ सकती है। और सेकंड सिनारियो में अगर मार्केट में यहाँ से कोई रेजिस्टेंस आती है और यहाँ पे कोई एक जो एरिया मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे कोई हमें एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर मिल जाता है, तो उसके चांसेस भी कैसे नज़र आते हैं, तो उसको अगर इस चार्ट के ऊपर आके आपके साथ डिस्कस किया जाए तो आप देखेंगे कि ये जो एक चैनल की फॉर्मेशन है इसके ऊपर जब मार्केट ने इस एरिया के ऊपर फर्स्ट टाइम हाई पोस्ट किया था कोई अराउंड 43,600 की,
तो इस टाइम के ऊपर भी आप डाउन साइड पे देखेंगे तो वॉल्यूम्स काफ़ी एग्रेसिवली आके हिट हुए थे कुछ 235 मिलियन के। और इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें तो 23 जून को मार्केट ने फिर एक डिसेंडिंग चैनल की अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस ली थी और जहाँ पे भी हमें एक 24 जून को 200 प्लस के वॉल्यूम्स मिले थे। तो अगेन इस चैनल की एक रेजिस्टेंस या डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की जो एक अपसाइड की रेजिस्टेंस एरिया है उसको मार्केट ने आके टेस्ट किया और वहाँ पे हमें 200 मिलियंस के अराउंड के वॉल्यूम्स नज़र आते हैं। तो ये चीज़ सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे एक हो सकता है हमें प्रॉफिट टेकिंग मिलती, यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग होती नज़र आए। अच्छा, अगर यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेती है तो तब भी कोई घबराने की बात नहीं है बायर्स के लिए। आई थिंक जो मैक्सिमम डाउन साइड के ऊपर अब के लिए जो सपोर्ट एरियाज नज़र आते हैं तो वो कोई अराउंड 41,100 से 40,600 के अराउंड आके लाई करते हैं और ये काफ़ी अच्छी मेजर सपोर्ट होगी स्विंग ट्रेड के लिए भी और इवन कमिंग डेज के अंदर जहाँ पे हमें दोबारा से एग्रेसिव एक बाइंग प्रेशर बनता नज़र आएगा। अगर इसको अगेन सम अप किया जाए तो आई थिंक नेक्स्ट वीक में जो 42,400 900 का एरिया मेंशन किया तो इसमें थोड़ी सी चर्निंग या स्लैश एक प्रॉफिट टेकिंग कह लें तो यहाँ पे ये विटनेस हो सकती है। ओवरऑल यहाँ पे जो हमारा व्यू रहेगा वो जो बुलिश बायास है वो इंटैक्ट है और जो एक मैक्सिमम डाउन साइड के ऊपर रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो आई थिंक 41,100 से लेके 40,600 एक मैक्सिमम रिट्रेसमेंट डाउन साइड पे हो सकती है। दैट विल बी गुड एरिया टू इनिशिएट न्यू बाइंग। और अपसाइड के ऊपर देखा जाए तो अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके 42,900 को सस्टेन करती है तो फिर इनिशियली 43,500 800 हमें अचीवेबल टारगेट्स नज़र आते हैं। तो ओवरऑल मार्केट सीम्स बुलिश और जो बुलिश बायास है वो स्टिल इंटैक्ट है और कोई भी है तो दैट विल बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को देख लेते हैं। जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर बुलिश इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छा साइंस दे रहे हैं और इसके ऊपर जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि एक मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन बनती नज़र आ रही है जो 4th पॉइंट है पॉइंट्स टेबल के ऊपर बुलिश इंडिकेटर्स में, तो ये काफ़ी अच्छा रहा है। इस एरिया में आप देखेंगे तो हमें क्लियर कट एक मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन मिल गई है। तो अब ये इसकी अगेन जैसे शुरू में डिस्कस किया है कि 40,600 का एरिया सस्टेन होता रहता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग साइड के ऊपर। सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा जाए तो डाउन साइड के ऊपर जो इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं 41,600 और जो मेजर जहाँ पे सपोर्ट लाई करती है या जिसके ऊपर एक शॉर्ट टर्म का बॉटम रिजाइड करता है तो वो 41,100 से लेके 40,600 का एरिया है। अब अपसाइड के ऊपर देखा जाए तो रेजिस्टेंस एरिया 42,500 से 900 का है और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 43,500 800 नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस एरिया होगा। जी सर। जी आगे चलते हैं और लास्ट वीक के जो ट्रेड ट्रेंड्स थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीक जो टॉप पिक्स में सबसे पहले ट्रीट की एक बाइंग पोटेंशियल सजेस्ट की थी और इसके ऊपर काफ़ी अच्छी ट्रेड रही है। इसने अपने दोनों सपोर्ट एरियाज को आके ऑनर किया था और इसके अंदर कोई अराउंड 16 to 17% का गेन मिला है स्टिल जो इसने अपने फर्स्ट टारगेट कंप्लीट किया है। गोइंग फॉरवर्ड इसका सेकंड टारगेट भी इंटैक्ट है। अब इसको ट्रेल किया जा सकता है 24 ब्लो क्लोजिंग के ऊपर स्टॉप लॉस को और अपसाइड के ऊपर अगेन ये 31 32 तक भी जा सकता है। नेक्स्ट पिक थी PRL। ओवरऑल जैसे लास्ट वीक और इससे द वीक बिफोर लास्ट वीक इसमें भी हमने काफ़ी अच्छा एक रिफाइनरी सेक्टर को जनरली डिस्कस किया था। ATRL के ऊपर भी हमें काफ़ी अच्छी एक बाइंग सेटअप मिला था, उसने भी अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट वीक में देखा जाए तो PRL हमने सजेस्ट किया था बाइंग साइड के ऊपर, तो इसने भी अपनी सपोर्ट एरियाज को ऑनर किया और इसमें एक एग्रेसिव हमने बुल रन देखा है तो वो अराउंड 22% का आके यहाँ पे एक प्रॉफिट जनरेट किया है स्टॉक ने। तो इसने दोनों टारगेट्स कंप्लीट किए और इवन सेकंड टारगेट्स से ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो अब अगर इसकी नेक्स्ट फॉर्मेशन देखी जाए तो आई थिंक यहाँ पे हो सकता है कमिंग डेज के अंदर थोड़ा सा 19 रुपीज़ के अराउंड इसमें प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन डाउन साइड के ऊपर अगेन इसमें कोई भी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और ये अगेन परफॉर्म कर सकता है 22-23 रुपीज़ तक। अब टेलीकार्ड को देखा जाए तो इसमें भी जो इसका सिनेरियो था बाय ऑन डिप वाला तो वो ट्रिगर हुआ था, इसने 10.30 को आके ऑनर किया था
और इसके जो फर्स्ट टारगेट था 11.50 का, तो इसने प्रिसाइजली 11.44 के अराउंड आके एक हाई पोस्ट किया और करंटली 11.22 के अराउंड क्लोज हुआ है। तो गोइंग फॉरवर्ड इसके अंदर ये जो एक फॉर्मेशन बनती नज़र आ रही है, तो इसको अगर ये ब्रेक करके अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और इसके जो इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे 12.50 का होगा। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी, कमिंग वीक के लिए जो टॉप पिक्स में सबसे पहले बाइंग सेटअप के ऊपर पेल, इसको हम ऑलरेडी पिछले वेबिनार्स में आप देखेंगे तो इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और इसका एक जो फर्स्ट ये जो सिनारियो बनता नज़र आया तो ये कंप्लीट हो चुका है और इसके टारगेट्स भी अचीव हो चुके हैं। तो करंट इसकी फॉर्मेशन देखी जाए इस एरिया में ये जो हाईलाइट किया हुआ है, तो इसका जो अभी का ट्रेड प्लान बनता नज़र आ रहा है, अभी इसने एक काफ़ी इमीडिएट एक जो रेजिस्टेंस एरिया है काफ़ी अरसे से इसी के ऊपर ही हमें रिजेक्शन मिलती नज़र आ रही है। तो अगर ये 17.60 से अबव सस्टेन करता है तो इसको वहाँ पे बाई करना चाहिए 16.30 के स्टॉप लॉस के साथ। और ये पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि इस तरह के ये जो 4 कैंडल्स के अंदर हमें एक बुल रन नज़र आता है, तो ये लगता है ऐसे ही है कि ये अपसाइड के ऊपर कुछ हमें कुछ इस तरह की मूव दिखा सकता है। तो इसमें लॉन्ग ही रहना चाहिए आई थिंक, या कोई डिप अगर मिलती है तो इस पर भी बाई की जा सकता है, लेकिन इसका जो रिकमेंडेड है कि अगर देखा जाए कमिंग सेशन में तो 17.60 इसके ऊपर सस्टेन करे तो इसको बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। और इसके जो एक्सपेक्टेड टेक प्रॉफिट्स हो गए 19 से 19.80 और इसका जो एक्सटेंडेड टारगेट्स रहेगा 21.40 का होगा। अब इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक है SNGP, इसके ऊपर भी एक बाइंग पोटेंशियल है, या एक्स डिविडेंड होने के बाद काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया और इससे जी हमें देखेंगे आप तो एक हमें कंसोलिडेशन भी मिलती है और इसकी एक रेंज थी, इसको ब्रेक करके अपसाइड के ऊपर सस्टेन भी करता नज़र आ रहा है। तो अगर इसमें कोई किसी भी रीज़न से अगर कोई डिप मिलती है 32.20 और 31.50 के राउंड, तो इसमें इसको बाई करना चाहिए 30.50 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसके जो टेक प्रॉफिट लेवल रहेंगे, फर्स्ट टारगेट इसका 34.80 का होगा और इसका सेकंड टारगेट 37 रह सकता है। इस तरह हमारे पास जो लास्ट वीक है इस वीक के लिए वो भी एक बाइंग सेटअप और इस PSX के ऊपर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हमारा जो स्टॉक है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अरसे से एक स्ट्रगल कर रहा था और इसके ऊपर एक ब्रूटल सेल ऑफ नज़र आता है। तो इस एरिया में आप देखेंगे तो एक हमें साइड वेज या एक कंसोलिडेशन का पीरियड नज़र आता है, तो एक सेलिंग क्लाइमैक्स नज़र आता है। और अगर हाँ इसके ऊपर एक और चीज़ अगर देखी जाए तो इसके ऊपर वॉल्यूम को प्लाट किया जाए तो आप देखेंगे इसी एरिया के अंदर हमें एक सेलिंग क्लाइमैक्स नज़र आता है और यहाँ पे वॉल्यूम्स के ऊपर जो सेलर्स हैं वो एग्जॉस्ट होते नज़र आ रहे हैं। तो इसको सम अप किया जाए तो आई थिंक बाइंग सेटअप के ऊपर अच्छी ट्रेड नज़र आती है और 10 और 9.50 के राउंड अगर ये मिलता है इसको बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए 9.10 के स्टॉप लॉस के साथ। रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर भी काफ़ी अट्रैक्टिव ट्रेड नज़र आती है और इसकी जो अपसाइड के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 10.80 से 11.10, तो ये अगर ब्रेक कर जाता है तो इसके 11.70 और अगेन 12.50 इसके अचीवेबल टारगेट्स होंगे। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलें और जो इस लास्ट वीक कुछ में मुख्तलिफ क्लाइंट्स से कुछ क्यूरीज आई थी, उनमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट किए नहीं है तो उनको ज़रा देख लेते हैं। ऑटो सेक्टर में से कोई शॉर्ट लिस्ट की थी क्यूरीज, तो उसमें सबसे पहले एज कार, इसको अब डिटेल में अगर देखा जाए तो इसके ऊपर एक हार्मोनिक पैटर्न की फॉर्मेशन बनती नज़र आई और इसने 0.886% रिसेंटली आके रिट्रेसमेंट कंप्लीट की थी। वहीं इसके ऊपर हमें एक एग्रेसिव एक रिजेक्शन मिली है अपसाइड के ऊपर। तो गोइंग फॉरवर्ड मगर ये स्टॉक अगर इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो अगर ये 120 कमिंग डेज के अंदर नो डाउट ये काफ़ी नीचे का लेवल है, लेकिन ये सस्टेन करता है तो इसके टारगेट्स काफ़ी अच्छे बन के नज़र आते हैं। तो ये इनिशियली 235 249 तक मूव कर सकता है। और कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो आई थिंक 163 149 इसका मेजर सपोर्ट एरिया है डाउन साइड के ऊपर और अप साइड के ऊपर इसका रेजिस्टेंस एरिया देखा जाए तो 207 इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है ये इस हार्मोनिक पैटर्न का फर्स्ट टारगेट होगा। तो ओवरऑल ये बुलिश ही है, अगर इसमें किसी वजह से भी कोई डिप मिलती है तो इसको बाइंग साइड के ऊपर आई थिंक देखना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास क्यूरी थी PS पाकिस्तान पाक सुजुकी मोटर, ये स्टॉक आप देखें तो काफ़ी अच्छे से एक जो एक चैनल्स फॉर्मेशन है इसको ऑनर करता है, क्योंकि आप अगर इसको इस एरिया में देखें
तो यहाँ पे भी इसने काफ़ी टाइम एक चैनल के अंदर स्पेंड किया था और ब्रेक डाउन के बाद इसने अगेन इस एग्रेसिव सेल ऑफ देखा है। तो करंटली भी एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है इस एरिया में। तो इसने रिसेंटली अपना जो एक डिसेंडिंग चैनल की ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी और एक जो डाउन साइड के ऊपर काफ़ी डिमांड जोन बनता था 165 149 का, तो इसी को इसने ऑनर किया और करंटली 184 के अराउंड आके इसकी क्लोजिंग आई है। तो ये स्टॉक भी अपसाइड के ऊपर परफॉर्म कर सकता है, इसमें भी गुंजाइश है। तो ये कोई अगर इस तरह की इसमें कमिंग डेज के अंदर मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो ये 200 टू 218 तक इजीली परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर से MEBL मिज़ान बैंक। अगर इसको आप डिटेल में देखें तो इसके ऊपर जो एक वाइकॉफ थ्योरी है, तो वो क्लासिक एग्जांपल है वाइकॉफ थ्योरी की। और इसके ऊपर हमें एक लंबे अरसे में डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आती है, लेकिन अगेन कभी भी किसी एक सिनारियो को या किसी एक ट्रेड प्लान को डिस्कस करने के लिए आपको 360 डिग्री देखना चाहिए। तो इसमें करंटली एक हमें डाउन साइड के ऊपर ब्रेक डाउन मिला है, एक फॉर्मेशन हमें मिली थी और उसमें एक एग्रेसिव सेल ऑफ भी मिला था। 108 इसका जो डिमांड जोन है 108 से लेके 104 के राउंड, तो उसी को आके इसने ऑनर किया था। फिर अगेन इसमें एक अपसाइड के ऊपर एक रिलीफ रैली कह लें या एक पुल बैक नज़र आता है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर देखा जाए तो इसने एक जो वाइकॉफ का डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, अगर इसको इसने निगेट करना है तो आई थिंक इसको कोई अराउंड 125 और 120 132 का एरिया बनता है। इसको इसने जब तक अपसाइड के ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग ना दी तो इसमें ये कोई स्टांस रहेगा कि यहाँ पे हमें किसी भी टाइम इसमें अगेन एक प्रॉफिट टेकिंग कह लें या एक सेलिंग प्रेशर मिल सकता है। तो इसको सम अप किया जाए तो ये जो स्टांस बनता नज़र आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो अगर इसको निगेट करना है स्टॉक ने तो 125 132 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया। अगर इसको ब्रेक करके अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसमें एक अच्छी बाइंग साइड के ऊपर एक्टिविटी रह सकती है। लास्ट क्यूरी है HBL। अच्छा, इसके ऊपर अगर ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की हुई, अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो आपको क्लियर कट ये नज़र आएगा। यहाँ पे हमें एक ब्रेक अपवर्ड की साइड के ऊपर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, तो ये ब्रेक होती नज़र आ रही है। अब ये एक अपना जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 88.30 से 90.40, ये रिसेंटली काफ़ी ऐसे से एक अच्छा सपोर्ट एरिया रहा है, तो अभी एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो अगर इसको अपसाइड के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर इसमें एक अच्छा हमें पुल बैक कह लें या एक अच्छा एक रैली बनती नज़र आएगी, जो इसको इनिशियली 94 और नेक्स्ट इसका 99.60 एक सप्लाई जोन हो सकता है। इस तरह अगर मेजर सपोर्ट देखी जाए तो 84.50 82.30 इसकी मेजर सपोर्ट एरिया है। और इसमें अगेन अगर ये किसी वजह से भी डिप लेता है तो यहाँ पे हमें अगेन इसमें बाइंग प्रेशर ही नज़र आएगा। जी सर। जी थैंक यू वेरी मच। काफ़ी देर से हमने क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com और हमारे बैचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आपकी कोई भी क्यूरी हो या कोई अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे या इन एड्रेसेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।